अल्पसंख्यक के नाम पे इतना कर रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक है और मजा ले रहे हैं। जैसे वो बुलडोजर चलाते हैं उसके इसी प्रकार उदयपुर में भी ऐसा होना चाहिए। और दो जने आते ही एक ने चाकू निकाला और फटाफट उसके लगा के काम ने गाड़ी में बैठ के शायद निकल गए भाग। भटियारी चोटर स्कूल में आभार जितना मामलो व्यो है बटे जो बच्चों है बहुत गंभीर रूप घायल है और एमए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबू पहली जो स्कूल में ये घटना रे बाद पहुंचे अक्षय सिंह राव ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी रे अध्यक्ष भी है। वणाऊ आप जानेगा कि की तरह वटे मामलो और की तरह यह घटना भी जब आप सबू पहले स्कूल पहुंचा तो की तरह वटे एनवायरमेंट हो कहीं वे चुके हो। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत अप्रिय घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है ये जानना, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और आज तक कभी इस तरीके की हमने कभी घटना सुनी नहीं। ये एक दुर्भाग्य का विषय है कि जब वहाँ गए तो वहाँ पर खून बिखरा हुआ था पूरा मेन एंट्रेंस के बाहर पे। इसका जो मेन एंट्रेंस स्कूल का मेन एंट्रेंस है उसके वहाँ पे 3 जगह अलग अलग तरीके से खून बिखरा हुआ था। और जब हम अंदर गए तो बड़ी स्टोरी सुनी मैडम से, तो मैडम ने कहा इस तरीके का हो गया है। और जो प्रिंसिपल मैडम है और टीचर्स जो हैं वो 2 व्हीलर पे बिठा के बच्चे को यहाँ पे लेके आए, रिक्शों में भी नहीं, क्योंकि उनको पता जाम की स्थिति जो है पुराने शहरों में खराब। हो सकता है टेम्पो में लाते तो हो सकता है उसकी मृत्यु टेम्पो में ही हो जाती है, ऐसा कुछ। टीचर्स को मैं और यही कहना चाहूँगा कि अगर उद्दंडी कोई बच्चा होता है आपको लग जाता है वो लेफ्ट राइट है और अगर वो बदतमीजी कर रहा है और एग्रेशन बहुत ज़्यादा है तो टीचर्स समझ सकते हैं उस चीज़ को। उसी समय उसके मदर फादर को बुला के, अभिभावक को बुला के उनको थोड़ा सख्त किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो दोनों एक ही क्लास में थे, दोनों एक ही क्लास में थे, दोनों एक ही क्लास में बैठने के बाद में इनके आपस में कोई हॉट टॉक हुई होगी। तो फिर क्या है, बीच में ऐसा बताया जा रहा है कि वो लड़का उसने कहा ठीक है मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, तो उसने कहा ठीक है मैं भी खड़ा हूँ। तो उसने देखा वो कि ठीक है आएगा जो आएगा, तो मेन एंट्रेंस में उसको बुलाया। एक जना आया 2 व्हीलर पे, 2 व्हीलर के साथ में उसको वो पीछे जिसने चाकू मारा वो बैठा हुआ होगा, आया और 2 जने आते ही एक ने चाकू निकाला और फटाफट उसके लगा के काम ने गाड़ी में बैठ के शायद निकल गए भाग गए, ऐसा कुछ ऐसा बताया जा रहा है। अभी फिलहाल जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया गया जिस बच्चे को, हाँ मतलब एज बताई जा रही है 8वीं 10वीं का है, 15-16 साल की उसकी आयु है। मगर कुल मिला के इस तरीके का अगर ये खूनी प्रोग्राम अगर 14-15 साल की उम्र में अगर मानव करने लगेंगे एक दूसरे तो मानवता तार होगी। और अगर 15-16 साल का लड़का अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो आप समझिए कि आने वाला भविष्य जो है वो आपके राजस्थान में, पूरा मेवाड़ में गुंडामयी होगा, 101% होगा। अभी क्या है कि मैं चाहूँगा कि इस पर संज्ञान ले सरकार, प्रशासन भी सख्ती रहे और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके वहाँ पर खास तौर से कैमरे लगाए जाए बाहर और वहाँ पर जो भी इस तरीके का बैग चेक करके ही अंदर लें, क्योंकि इस तरीके की हरकतें बहुत माहौल को खराब कर सकती है। मोची समाज अध्यक्ष भी अटे मौजूद है। इस तरह यह जो घटना भी है जिसमें 10वीं में पढ़ा वाला 2 छात्र आपस में मनमुटाव रे चलता, लड़ाई रे चलता अतरी बड़ी घटना रो रूप ले लियो, बहुत खून बच्चा रो बह गया जो देवराज है। कहीं कहना चाहोगे ये पूरी घटना पर? ये घटना हुई जो एक बच्चा स्कूल गया था और सुबह स्कूल जाने के बाद में स्कूल से उस लड़कों ने बुलाया और बुलाया हाफ डे में स्कूल में। बुलाने के बाद में उसके चक्कू लगा दिया पाँव पे और यहाँ 2-3 जगह चक्कू लगा दिए, ब्लड चालू हो गया। वो बच्चा वहाँ से भागता हुआ ठेठ अपने कांजी घाटे तक आया, फिर वहाँ उसके बाद बेहोश होकर गिर गया। वो लड़का उसको हॉस्पिटल से वहाँ से कौन उठा के लाया वो हमारे को पता नहीं। फिर बाद में सूचना मिली तो सारा डूंगरपुरिया मोची समाज यहाँ एकत्रित हुआ और एकत्रित होने के बाद बच्चे को अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गए और अंदर कार्रवाई चल रही है। और अभी इस बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए सारा पुलिस वगैरह, जो बच्चा था वो भी उन्हीं की क्लास समाज का बच्चा था और वो भी उन्हीं क्लास में खाजी पीर का है, अयान शेख नाम। और ये बच्चा अयान यहाँ रहता अपने क्या नाम सब्जी मंडी के पास। उसके पिताजी भी बाहर हैं, यहाँ नहीं है बच्चे के। मोची समाज से सभी लोग यहाँ फिलहाल एकत्रित हुए हैं, आप भी आए, देख रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर है, बच्चे की हालत भी बहुत गंभीर है। जो देवराज है, अयान शेख ने उस पर इस तरह से चाकूबाजी करी, उसे यहाँ लाया गया। अब पूरा समाज क्या मांग रख रहा है? पूरा समाज ये मांग रहा है कि जैसे योगी करते हैं, योगी समाज योगी जो यूपी में हैं उन्होंने जैसे वो बुलडोजर चलाते हैं उसके इसी प्रकार उदयपुर में भी ऐसा होना चाहिए कि उसका घर तोड़ के, ताकि कोई दूसरा मुसलमान व्यक्ति कोई करने लगे तो नहीं करे। आपसे बच्चों में खींचतान मानी जा रही है, स्कूल के बाहर ये घटना हुई, हाफ डे में जब उनकी लड़ाई हुई तो इस तरह की घटना हुई। ये घटना 1.5 महीने पहले पूर्व इसके आपस में कोई झगड़ा हो गया था और ये बच्चा जो खांजी पीर का है वो कब का इसका रेकी कर रहा था और कल तो उसको चांस नहीं मिला ना, आज वो सुबह हाफ डे में इंटरवल हुआ
और बाहर आते ही उसने चाकू मार दिया। वो क्योंकि स्कूटी पर बैठकर आया था और पीछे बैठकर चाकू चलाया, इस तरह की भी बातें हैं। तो साथ में एक और जना भी उसके शामिल है। 2 जने थे साथ में, दोनों खाजी पीर के थे। मैं कह रहा हूँ प्रशासन को हटाओ, बाकी बताएंगे हम कि कैसे कर सकते हैं। अगर प्रशासन इतना मजबूत था तो पहले क्यों आए? परसों ही तो परसों उदयपुर बंद हुआ ना, बड़ी रैली। हाँ, परसों इतनी बड़ी रैली हुई, आज कैसे हुआ? प्रशासन क्या सो रहा था? या प्रशासन क्या सो रहा था? आज जाते टूपिया पहन गया। तो स्कूल प्रशासन को ध्यान होना चाहिए कि बच्चे क्या ला रहे क्या नहीं ला रहे, चक्कू कैसे स्कूल में चला गया, ये तो उनको ध्यान होना चाहिए। और अभी भी हिंदुओं का खून नहीं खोला तो वो क्या मतलब है? खून नहीं पानी है। इतना हो रहा है इंडिया में, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और ये अल्पसंख्यक के नाम पे इतना कर रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक है और मजा ले रहे हैं। न तो इनको पुलिस वाले कभी हेलमेट के नाम पे कभी पकड़ते हैं, और इतने अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, कुछ समझने वाला भी नहीं है। और प्रशासन भी इनके ही साथ देते हैं। और फिलहाल ये घटना तो काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वो दोनों ही 10वीं में पढ़ते हैं। जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, उनको भी दोषियों को अभी तक कोई सजा नहीं हुई, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। इसके बारे में हम कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला लफड़ा हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपस की लड़ाई हो जाएगी। इसलिए समाज वालों को समझना चाहिए, सारे समाज वालों, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज वगैरह, सबको शांति से काम करना चाहिए। आपस में बातचीत करके बैठ के प्रशासन का सहयोग लेकर के काम करना चाहिए।